आपने कल समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज नया अध्याय शुरू करेंगे और वह है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। इस त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आपने 9th क्लास में अध्ययन कर लिया था। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है। जैसे कोई समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में आप परिचित हैं। जैसे ये कोण है वो 90 डिग्री है, मान लीजिए इसको नाम दे दिया जाए त्रिभुज ABC। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC है, इसका एक कोण है वह 90 डिग्री, और उस 90 डिग्री का, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। और इस समकोण त्रिभुज में इस कोण को छोड़ते हुए बाकी जो कोण होते हैं वो हमेशा न्यून कोण कहलाते हैं, न्यून कोण। तो इस प्रकार किसी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। इस प्रकार यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है, इसके सामने की जो भुजा होती है वह भुजा कर्ण कहलाती है। आपने इस न्यून कोण को चुना है, इसको देखा आपने कि न्यून कोण है, और उस न्यून कोण को यदि मैं थीटा से नोट करूं कि ये न्यून कोण है वो थीटा है, तो उस स्थिति में देखिए न्यून कोण जो होता है उसके सामने की जो जस्ट भुजा होती है, जैसे थीटा न्यून कोण, इसके इस सामने की भुजा को हमेशा लंब कहा जाता है। तो इस न्यून कोण की चर्चा करें कि ये इस त्रिभुज ABC में C कोण है न्यून कोण है, तो यहाँ पे उस स्थिति में कह सकते हैं कि AP है वो लंब है, BC वह आधार है, कर्ण है वो उस स्थिति में फिक्स है, यानी उसको आप नहीं बदल पाएंगे। यदि इस कोण को न्यून कोण कहे कि ये न्यून कोण थीटा है, तो उस स्थिति में इस कोण के सामने की जो भुजा है BC जो है उसको लंब कहा जाता है। 90 डिग्री का जो कोण बनता है वो सदैव लंब और आधार, भले इस आकृति को चेंज कर दिया जाए, जैसे इस त्रिभुज को यू बना दिया जाए, और यहाँ पे देखिए इस कोण को 90 डिग्री दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पे इस कोण को 90 डिग्री दर्शाने का अर्थ हो गया कि ये जो 90 डिग्री कोण बना, यदि इसको लंब कहते हैं तो ये है आधार होता है, ये आधार कहा जाता है, तो इसको लंब कहा जाता है। तो इस प्रकार 90 डिग्री का जो कोण है वह लंब और आधार के बीच में बनता है। तो वहां पे आपको सबसे पहले किसी एक भुजा का निर्धारण कर लेना है। जैसे आपने 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण का, तो आपके पास में उस समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं और बची, शेष बची, जो एक लंब होगी एक आधार होगी। कौन सी भुजा लंब होगी, कौन सी भुजा आधार होगी, उसका आकलन जो है, उसका निर्धारण जो है वह ये न्यून कोण करता है। जैसे अभी बातें करी थी कि यदि मैं C को न्यून कोण कहूं, तो उस C न्यून कोण के लिए उसके सामने की जो भुजा वह लंब कहलाती है। जो 90 डिग्री का भी बात हो रही थी, ये आपने ढूंढ लिया कि ये लंब है, तो ये भुजा क्या हुई, आधार। इसी प्रकार इस न्यून कोण की चर्चा करेंगे तो ये लंब हुआ और ये क्या हुआ, आधार। इस प्रकार आपने 9th क्लास में त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो सबसे पहले देखिए वो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं में आपस में कोई अनुपात होता है, कोई संबंध होता है, लेकिन वो कहाँ, सिर्फ समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात जो होते हैं वो वह त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। वह त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। जैसे सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको कहा जाता है sin। जैसे यहाँ पे मैं उस न्यून कोण को थीटा कहूं, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात sin थीटा, और जिसका अर्थ होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। जैसे इसी कोण C की बातें कर रहे हैं कि इस C को न्यून कोण दर्शाया जाए, और उस स्थिति में आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि इस कोण C के लिए आपके पास में साइन का मान क्या होगा, कोस का मान क्या होगा। इस प्रकार से बातें करें तो यहाँ देखिए इनका जो हल कैसे मिला। आपके पास में साइन का जो फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण है, और यहाँ पे इस कोण C के सामने की जो भुजा है AB है, AB बटे कर्ण का जो मान है वह है AC। तो इस प्रकार साइन थीटा का जो मान है वह हुआ AB बटे AC। इसी प्रकार से दूसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वह है कोस थीटा। कोस थीटा का अर्थ यहाँ पे हुआ आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखना जरूरी है
ये इनको भले आप एक सूत्र के रूप में प्रयोग ले सकते हैं कि साइन थीटा का सूत्र क्या है। तो यहाँ पे कोस थीटा का सूत्र क्या है, आधार बटे कर्ण। अब इसी कोण सी के लिए बात करें, न्यून कोण की बात करें, तो ये क्या था आपके पास में लंब, ये था आधार, क्योंकि अभी बार बार बातें हो चुकी है कि 90 डिग्री का जो कोण बनता है वो लंब आधार के बीच में बना, तो इसका आपने निर्धारण कर लिया कि लंब है, तो ये क्या हुआ आधार, और इस प्रकार कोस का जो मान हुआ हो गया BC बटे AC, यानी आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार से अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वह है tan थीटा, और जिसका मान था, फॉर्मूला था लंब बटे आधार। तो यहाँ देखिए इस त्रिभुज के लिए लंब का जो मान है वह है AB है, आधार का मान BC है, तो इस प्रकार AB बटे BC। इसी प्रकार से कोण थीटा जो है, कोण थीटा उसका जो मान था वह था आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और यहाँ पे देखिए इस समकोण त्रिभुज को देखते हुए आप आसानी से पता लगा सकते हो कि आधार कौन सा और लंब कौन सा है। और अभी बात करें कोण सी की बात करें तो ये लंब है, ये आधार है, और कोण का जो मान हुआ है आधार बटे लंब, यानी BC बटे AB। इसी प्रकार जो नेक्स्ट जो है वह है सेक थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा जो है उसका मान जो वह है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान यहाँ पे आपके पास में AC है, आधार का जो मान है आपके पास में BC है। इस प्रकार इस न्यून कोण थीटा के लिए यानी कोण C के लिए आप सेक थीटा यानी उस न्यून कोण के लिए सेक का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से छठा त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वह है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का जो मान है वह है कर्ण बटे लंब, और यहाँ पे कर्ण का जो मान है वो AC है और लंब का जो मान है AB है। इस प्रकार ये जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोण थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये कहलाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसका आपने 9th क्लास में अध्ययन किया था। आज इस प्रक्रिया को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, और आप क्या कि कुछ कोण दे दिए गए आपको, जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, यानी ये कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन कोणों के लिए आज क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करेंगे कि उनके मान क्या होते हैं। तो इन मानों को वैसे तो याद रखा जाए, तो याद रखने पे कुछ आपके सामने प्रॉब्लम्स आ सकती, समस्या आ सकती है कि ये मान कैसे याद हो। तो इनको हल करने के लिए एक थोड़ा सा मैथमेटिकल आपके पास फॉर्मूला है जिसको आसानी से याद रख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक टेबल का निर्माण किया जाए, सारणी का निर्माण किया जाए, जैसे ये कोण हो गए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जो याद रखने पे एक हिंट के रूप में काम करेगा। और वह कोण जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वह है साइन थीटा। इसी प्रकार से कोस थीटा, टेन थीटा, ध्यान रखिए थोड़ा सा इन मानों को व्यवस्थित रूप से रखिए, कोण थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो मान है वो ये है कि आप साइन थीटा जो होता है इसका मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष कोई फॉर्मूला जिसका आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है इस तरह से, यानी ये एक याद रखने का हिंट फॉर्मूला है ताकि इसको आप आसानी से याद रख सकते हो। ये जो मैंने अभी लिखा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब यहाँ ये कहोगे कि सर आपने 4 से भाग क्यों दिया, तो यहाँ पे देखिए आपने चतुर्थांश के बारे में, ये वर्त जो होता है वर्त, यो चतुर्थांश, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके केंद्र पे बनने वाला जो कोण होता है वह 360 डिग्री होता है। और यहाँ पे आपने कितने चतुर्थांश बनाए 4, इसलिए इसमें कितने का भाग दिया गया 4। ये जो लिखा गया है जो हिंट रूप में, ये सिर्फ साइन के लिए लागू होता है। उसके बाद में बाकी सब जो मान है उनको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए 0/4 को यदि हल किया जाए तो इसका मान आपको 0 प्राप्त होता है, और उस 0 का वर्गमूल, यानी इसको यूं लिखा जाता है वर्गमूल 0/4।
तो यहाँ पे देखिए 0/4 को हल करेंगे तो इसका मान आ गया 0 और 0 का वर्गमूल क्या हुआ 0। इस प्रकार साइन 0 का जो मान है वो क्या मिला आपको 0, जो आपको याद रखने में अच्छा रहेगा कि उस मानों को कैसे याद किया जा सकता है। यहाँ पे 1/4 को हल करें तो देखिए यहाँ पे वही बात वापस दोहराएं, वर्गमूल 1/4। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो इसका वर्गमूल यानी इसका मान आ रहा है 1/4। इसका अर्थ समझ गए हम कि साइन 30 डिग्री जो उसका मान क्या हुआ 1/4। इसी प्रकार 2/4 को हल करें तो 2/4 का जो हल है वह आपके पास में आ रहा है 1/2, दोनों में 2 का भाग जा रहा है उठा दो, और इसका यदि वर्गमूल ज्ञात किया जाए वर्गमूल तो उसका मान आपके पास आ रहा है 1/√, क्योंकि 1 का वर्गमूल क्या हुआ 1, 2 का वर्गमूल आप ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए इसका मान हो गया 1/√। इसी प्रकार से 3/4 को हल करें तो 3 और 4 में किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसका कोई सरलतम रूप नहीं हो रहा। यदि इसका वर्गमूल ज्ञात किया जाए तो 3 का वर्गमूल असंभव, इसलिए वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल क्या हुआ 2। 4 में 4 का भाग देंगे, एक बार भाग जा रहा है, उस 1 का वर्गमूल ज्ञात करें 1। इस प्रकार इस विधि द्वारा यानी इस हिंट द्वारा आप साइन का मान ज्ञात कर सकते हैं। जो हो सकता है कि आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे ज्ञात किया गया। यहाँ पे क्या है कि ये जो मैंने अभी 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 जो लिखा है, ये आपके पास में एक हिंट है कि इसकी सहायता से आप आसानी से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री जो लिखा गया है उनमें से आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए वापस देख लीजिए कि यहाँ पे 0/4 को हल किया जाए तो उसका मान 0 आ रहा है, उसका यदि वर्गमूल निकालें तो उसका मान आपको 0 प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ हुआ कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा 0। 1/4 को हल करें, 1/4 का कोई हल नहीं हो रहा, तो उस स्थिति में 1/4 का वर्गमूल ज्ञात किया जाए तो आपको 1/2 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से 2/4 को हल करें तो देखिए 2/4 का छोटा रूप हो रहा है 1/2, और उस 1/2 का यदि वर्गमूल निकालें तो मिल रहा है आपको 1/√2। इसी प्रकार से 3/4 को हल करें तो 3/4 का हल जो है वो नहीं हो रहा है, लेकिन इसका वर्गमूल ज्ञात किया जाए तो 3 का वर्गमूल संभव नहीं, इसलिए वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 4/4 को हल करें तो इस 4/4 का जो हल है वह आपको 1 मिल रहा है, और उस 1 का यदि वर्गमूल ज्ञात करें तो आपको 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार इस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए आप त्रिकोणमितीय जो अनुपात है यानी साइन थीटा का जो मान वो आसानी से ज्ञात कर दिया। इस प्रकार यदि यहाँ पे कोस का मान ज्ञात करना चाहे तो उस कोस के मान को आप आसानी से हल कर सकते हैं, और हल करने के लिए जो तरीका वो है कि इस साइन 0 डिग्री का जो मान है वह कोस 90 डिग्री का मान हो, इसका जो मान 30 डिग्री का मान है वह इस 60 डिग्री का मान हो, 45 डिग्री के जो मान है वो दोनों में बराबर होंगे। इसी प्रकार इसका 60 का जो मान है वह 30 डिग्री का होगा, इसका 90 डिग्री का जो मान है वो 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका मान कोस का साइन 0 का जो मान था वो आपके पास में क्या हुआ कोस 90 के बराबर हुआ, यानी इसका मान कितने बराबर हुआ 1 के बराबर। इसी प्रकार से 60 डिग्री का जो मान है वो 30 के बराबर, यानी √3/2। इसी प्रकार 45 डिग्री के जो मान है वो साइन और कोस के लिए दोनों के लिए समान होते हैं, यानी 1/√2। इसी प्रकार अभी बातें करी थी कि कोस 60 डिग्री का जो मान है वह साइन 30 के बराबर होगा, यानी 1/2। इसी प्रकार से जो साइन 0 का जो मान था वो कोस 90 के बराबर होगा, यानी 0। इस प्रकार आप उन कोस के मानों को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे tan जो आपने 9th क्लास में छोटी छोटी बातें पढ़ ली थी, और उस स्थिति में tan थीटा का जो फॉर्मूला था त्रिकोणमितीय अनुपातों में tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ पे sin थीटा और बटे में cos थीटा, तो ध्यान देखिए 0 डिग्री की बात करें तो sin का मान 0 है, cos थीटा का मान 1 है। यदि 0 में 1 का भाग दें तो मान प्राप्त हो रहा है 0, जिसको आसानी से आप याद रख सकते हो कि 0 में किसी भी संख्या का भाग दें सदैव 0 प्राप्त हो। यहाँ पे 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो 1/√3 प्राप्त हो रहा है। 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे 1 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि किसी संख्या में उसी संख्या भाग दें तो हमेशा भागफल 1 होता है। √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो मान आपको √3 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देखिए 1 में 0 का भाग दें तो जिसको अपरिभाषित बोलते हैं,
यानी जिसको इन्फिनिटी कहा जाता है, कि अगर अपरिभाषित है कि इसका कोई मान नहीं होता, अनंत मान होता। इसी प्रकार देखिए कोड थीटा जो होता है उसके लिए बातें करें तो कोड थीटा का जो मान है, कोड थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप कोड थीटा का मान निकाल सकते हो। अन्यथा ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि कोड थीटा वो है टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है, उल्टे मान होते हैं। जैसे टेन थीटा का जो मान है देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोड थीटा मान है वो कोस थीटा बटे साइन थीटा, कहने वाला एक दूसरे के व्युत्क्रम हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस मान का व्युत्क्रम किया जाए, जैसे 0 है तो इसका व्युत्क्रम का मतलब 0 बटे 1 है, इसका व्युत्क्रम करें तो 1 बटे 0, और उस 1 बटे 0 का अर्थ हो गया आपको अनंत प्राप्त हो रहा है, अपरिभाषित प्राप्त हो रहा है। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो √3 प्राप्त हो रहा है। इसका व्युत्क्रम का मतलब हुआ 1 बटे 1 और उसका व्युत्क्रम उल्टा करेंगे तो 1। इस √3 का जो व्युत्क्रम है वह हो गया 1 बटे √। जैसे इसका व्युत्क्रम करेंगे √3, इसका व्युत्क्रम होगा 1 बटे 1 का अर्थ हुआ 1, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बटे √3, और इसी प्रकार इसका व्युत्क्रम करें तो आपको प्राप्त होगा 0। अब यूं कहोगे कैसे, तो याद देखिए अभी 1 बटे 0 था, इसका यदि व्युत्क्रम करें तो 0 बटे 1, और उस 0 बटे 1 का अर्थ क्या हुआ 0। इसी प्रकार से जो सेक थीटा जो है उसके बारे में भी आपने 9th क्लास में अध्ययन किया था कि सेक थीटा जो होता है वह कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है। किसका व्युत्क्रम होता है, कोस थीटा, यानी सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। तो यहाँ पे देखिए कोस थीटा का जो मान आपके पास में 1 आ रहा है, तो इसका यदि व्युत्क्रम करें तो इसका जो मान है हो गया आपके पास में 1। इसी प्रकार से जो आपके पास में cos थीटा मान √3 बटे 2 है, तो यदि इसका व्युत्क्रम किया जाए तो मान आपको मिलेगा 2 बटे √3। इसका व्युत्क्रम करें 1 बटे √2 का तो आपको मिला √2, 1 बटे 2 का व्युत्क्रम करें तो आपको मिला 2। इसी प्रकार 0 का अर्थ अभी बातें हो चुकी, 0 बटे 1 जिसका व्युत्क्रम हुआ 1 बटे 0, और जिसका अर्थ हो गया अपरिभाषित, जिसको इन्फिनिटी कहें। इसी प्रकार से जो कोसेक थीटा जो है वह साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पे देखिए 0 बटे 1 है, इसका व्युत्क्रम हुआ 1 बटे 0, और जिसका अर्थ हुआ इन्फिनिटी। 1 बटे 2 का व्युत्क्रम हुआ 2, 1 बटे √2 का व्युत्क्रम हुआ √2, √3 बटे 2 का व्युत्क्रम हुआ 2 बटे √3, और 1 का जो व्युत्क्रम है वो हो गया 1। इस प्रकार आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री जो आपके पास में न्यून कोण है, उन न्यून कोणों के लिए आप त्रिकोणमितीय अनुपातों यानी उनके मानों को ज्ञात कर सकते हैं। अब इन मानों से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सामने दी जा रही। जैसे आपको कोई क्वेश्चन कह के अभी कह रहा है कि इनको हल करिए, तो सबसे पहले हल करने का, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इसको हल करने का मतलब है कि आप देखिए क्या ये जो दिए गए न्यून कोण है क्या आपके पास उनके मान ज्ञात है या नहीं। जैसे अभी यहाँ पे साइन 30 डिग्री की बात करें तो साइन 30 डिग्री का जो मान है वो आपको सारणी से उपलब्ध। इसी प्रकार से कोस 45 की बातें करें तो कोस 45 जो है उसका मान भी आपके पास में। तो इन मानों को यहाँ पे इन प्रॉब्लम्स में, इन समस्या में, इन कोणों की जगह, न्यून कोणों की जगह ये मान रखते हुए इनको आपको हल करना है। हल करने पर प्राप्त जो मान होगा वह उनके मान होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए साइन 30 का मान आपके पास 1 बटा 2 आ रहा है, स्क्वायर लग रहा है इसलिए 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे किसका मान रखा गया, साइन 30 का। साइन 30 डिग्री बराबर 1 बटे 2 प्लस यहाँ देखिए कोस 45 जो है उसका मान आपके पास 1 बटे √2 है, तो 1 बटे √2 का होल स्क्वायर। इसको हल किया जाए 1 बटे 2 के वर्ग को हल करें तो मान आपके पास 1 बटा 4 प्लस 1 बटे √2 के वर्ग को हल करेंगे तो 1 बटा 2। जैसा आप पहले पढ़ चुके हैं कि वर्गमूल की किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उस स्थिति में उसका वर्गमूल जो हट जाता है। जैसे वर्गमूल 3 जो है इसका वर्ग करें तो इसका अर्थ हो गया वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, और इसका अर्थ हो गया वर्गमूल 9, और 9 का जो वर्गमूल है वो कितना मिला 3। इस प्रकार से उसको आसानी से याद रखने पे ये रखा जाता है कि वर्गमूल की किसी भी संख्या का यदि वर्ग करें तो उसका वर्गमूल जो है अंडर रूट वह हट जाता है। अब इसको भिन्नों के जोड़ बाकी जो आप पढ़ चुके हैं उसके अनुसार हल कर रही है।
इसका एलसीएम लघुत्तम आ रहा है 4, 1 प्लस 2 बराबर 3/4। इस प्रकार उन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को दी गई समस्या में या दिए गए क्वेश्चंस में रखने पर उसको आपको हल करना है, और हल करने पर प्राप्त जो मान होंगे वही उनके मान होंगे, कोणों के मान होंगे। इस प्रकार आज आप इन त्रिकोणमितीय अनुपात जो आपको दिए गए उनके मान याद रखने के तौर पे कि याद रखने का कैसे तरीका क्या है, कैसे याद रखे जाए, इसके लिए आपको एक छोटी सी टेबल की सहायता से आपको बताया गया कि उन मानों को कैसे याद रखा जाता है। इसके लिए इसको याद रखने के लिए आप अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने के बाद में देखिए कि कहीं आपके सामने कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। फिर उन मानों को उस जो समस्या आपको दी गई, प्रश्न दिए गए, उनमें रखते हुए आपको हल करना और हल करते हुए संबंधित समस्याओं को हल करिए।